वह कषायों की तीव्रता जो उसको व्याकुल करने लगती है, वह परिणाम जीव के लिए ना तो वर्तमान के लिए सुखदायक होते हैं, ना ही भविष्य के लिए वे सुख प्रदान कर सकते हैं। मैं किन भावों से अपने वर्तमान में परिवर्तन कर रहा हूँ, परिणमन कर रहा हूँ, वही भाव निर्धारित करेंगे कि मेरे अंदर, मेरे भविष्य में क्या मेरे साथ होने जा रहा है। इसलिए वर्तमान के भावों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। आज आचार्य भगवान इसी बात पर आपको व्याख्यायित कर रहे हैं कि ये 12 भावनाएं आपके जीवन में क्या करती हैं। अभी तक हमने 12 भावनाओं का कथन पूर्ण रूप से समझ लिया है, मात्र धर्म भावना शेष रह गई है। जो 10 धर्म जिसे कहते हैं, 2 प्रकार के धर्म थे। पहला था अनागार, जिसे मुनिराज श्रमणों का धर्म कहा गया, और दूसरा था श्रावक अथवा सागार धर्म। सागार धर्म प्रारंभ किया था तो आचार्य भगवान ने 11 प्रतिमाओं का स्वरूप वहां कह के यह कह दिया था कि सागार में इस प्रकार से श्रावक अपनी चर्या का पालन कर सकता है। वहीं अनगार धर्म की जब व्याख्या प्रारंभ की थी तो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य और आकिंचन, ये 10 धर्मों की व्याख्या आचार्य भगवान ने इस धर्म अनुप्रेक्षा के अंतर्गत की थी। लेकिन ये बार बार पर्युषण पर्व आते हैं, 3 बार पर्युषण पर्व आया करते हैं, ये महापर्व हुआ करते हैं, ये वर्ष में 3 बार आया करते हैं। भले ही हम 1 बार मनाते हैं, लेकिन इतनी बार सुन लिया फिर भी कोई अंतर तो आया नहीं, तो क्यों इनसे सुना जाए? ऐसा हर्षित जैसे बालक पूछ सकते हैं कि हर बार 10 धर्म आते हैं और 10 धर्मों का व्याख्यान होता है और हम हर बार 10 धर्म को सुनते हैं और उससे होना क्या है? तो इससे अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाए, नए नए, उसमें काम बन जाएगा। ये प्रवचन बार बार सुनते हैं, कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। ये युवाओं की सोच है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तो फिर ये कहते हैं कि ये लोग 10 दिन बहुत धर्म करते हैं और 11वें दिन वहीं मिलेंगे जहां, तो फिर ऐसा धर्म हम लोग नहीं करते। युवा ये कहते हैं कि ऐसा धर्म हम लोग नहीं करते कि 10 दिन करें और 11वें दिन से वही प्रवृत्ति, इसलिए ये धर्म के प्रवचन अथवा उत्तम, क्षमा, मार्दव, अर्जा का उपदेश ये सब व्यर्थ समझते हैं। सत्य? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। और आप भी यही सोचते हैं, अरे ये कार्यक्रम में, प्रवचन में ये तो महाराज जी रोज सुना रहे हैं, इससे क्या होगा? वही बात तो बार बार आती है, वही बात तो आती है, तो बार बार प्रवचन सुनने से लाभ क्या है? आज इस विषय पर ही आपको यहां चिंतन करना है। आदित्य, 10 धर्मों को बार बार कितनी बार सुनोगे? इससे क्या लाभ होता है? और फिर 3 बार कह दिया, साल भर में 3 बार सुने, यानी हो साल भर में 3 बार शुभ परिणाम बनाने का समय आता है। 3 बार नहीं बना पाते, कम से कम 1 बार वे 10 दिन आते हैं। उतने समय यदि शुभ परिणाम हो गए तो 10 दिन, 365 में से 355 दिन तो अशुभ में ही रहते हो, कम से कम 10 दिन वह खजाना आ जाता है जिसका प्रयोग तुम साल भर किया करते हो। अभी तक ये लग रहा था कि 10 दिन बदलने का है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है। अरे जब सीजन का समय आता है ना मनीष, सीजन का समय नहीं आता है तब आप क्या करते हो? साल भर की कमाई कर लेते हैं। इसलिए कम से कम 10 दिन सीजन पे काम कर लिया करो। जब सीजन आपका बंद है, इसलिए आप ये वाला पर्युषण मनाते हैं। ये भी देख लें मनीष, जब सीजन कम होता है ना तो 3 बार पर्युषण आते हैं, लेकिन सीजन वाला पर्युषण ये वाला क्यों मनाते हैं? क्योंकि महाराज जी सीजन नहीं चलता वर्षा योग में, व्यापार थोड़ा मंद रहता है, इसलिए जैनी बड़े समझदार हैं। जब वो वाला व्यापार मंद है तो ये वाला व्यापार, धर्म का, पुण्य का व्यापार इतना बढ़ा लेते हैं कि साल भर वो वाला व्यापार चलता है जिसके लिए आप इंतजार करते हैं। इसलिए शुभ परिणाम मेरे एक क्षण के भी हुए तो मेरे पुण्य की वृद्धि के कारण बनते हैं। इसलिए 3 बार यदि करो तो 3 बार मुनाफा। किसी व्यापार में 3 सीजन आते हो, हाँ आते हैं। अभी जैसे ही शादियां चालू होती हैं तो एक सीजन अभी दिवाली के पश्चात चालू होगा, दूसरा सीजन चालू होगा वो अप्रैल मई में फिर से चालू होगा। ऐसे
2-3 बार सीजन आ जाते हैं। और नहीं तो वो मिष्ठान की दुकान तो याद ही रखो, जितनी बार पर्व आएंगे वो मिष्ठान की दुकान आगे बढ़ जाएगी और सीजन चलेगा। बस माँ, अभी जैसे ये सारे व्यापारी वर्ग सीजन पे काम करते हैं, ऐसे ही 3 बार यदि कर लिया पर्युषण पर्व पर, तो आपका व्यापार इतना हो जाता कि साल भर की चिंता नहीं करनी पड़ती, साल भर की चिंता नहीं करनी पड़ती। यही शुभ परिणाम अगर कर लिए जाएं तो मेरे जीवन में अनेक अनर्थों से मैं बच सकता हूं, और जितना भी मेरे साथ में पुण्य राशि है इतनी एकत्रित कर सकता हूं कि मुझे साल क्या भवों भवों में मेरे को यह पुण्य राशि काम आ सकती है। एक सीजन पे कमाई हो जाए ना, यानी अच्छा सीजन चला था पिछली बार, पूरा सब निकल गया जितना व्यापार किया था। ऐसे ही माँ, इस बार जो सीजन आ रहा है ना, इस बार इतना अच्छा सीजन चला ना कि जीवन पर्यंत क्या भवों भवों तक ये 10 दिन आपके जीवन के लिए कार्यकारी हो जाए और लाभकारी हो जाए। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। सुबह से लेकर शाम तक सांस नहीं लेना, भोजन की चिंता नहीं करना, ऐसे ही करते हैं सीजन पे तो। और जहां मौका मिल जाए वहां पर अपना काम करना। दूसरा सीजन भी आएगा। हाँ, एक सीजन अभी है और एक सीजन दिवाली के बाद चालू होता है। सत्य, व्यापारी वर्ग का सीजन दिवाली में होता है और शादियों का आता है तब। तो जब व्यापारी वर्ग का सीजन होता है तभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति का भी सीजन होता है। अष्टानी का पर्व आता है। माँ, अष्टानी का पर्व भी तो आता है, तो वहां आप लोग क्यों करते हैं विधान, क्यों करते हैं सिद्ध भगवान की आराधना, क्यों करते हैं अनेक महानुष्ठान? वह जीव जानता है जितना बाहरी व्यापार है सब इन पुण्य परिणामों से प्राप्त जो पुण्य वर्गणाएं होती हैं उससे बाहर का सारा काम में बनता है। इसलिए जब भी मौका मिले तैयारी कब से करना पड़ती है? माल भरने की। जगदीश जी, माल कब से भरना पड़ता है? 3-4 महीने से ऑर्डर दे दिए जाते हैं। ऐसे ही भैया 4 महीने बाद वाला कोई अनुष्ठान होना हो, माँ आज से पेमेंट दे देना, आज से पेमेंट दे देना कि हमें तो माल चाहिए 4 महीने बाद वाला। यदि विधान भी होना है ना आशीष, यदि विधान होना है तो सबसे पहले माल बुलवा के पहले से ऑर्डर कि हमारा माल पहले पहुंचना चाहिए, नहीं तो सीजन में क्या करेंगे। इसलिए माँ, यदि कोई अनुष्ठान भी होता है तो उसके लिए भावों को बनाना। आज यही चर्चा यहां पर है कि मैं अपने मंगल भाव कैसे करूं। 10 धर्म आएंगे। आज तो ये कह रहे हैं 10 धर्म 12 भावनाओं में है कि नहीं? 12 भावनाएं में 10 धर्मों का नाम आता है कि नहीं? तो यहां आचार्य भगवान तो ये कह रहे हैं, मां, जितनी भी क्रियाएं जिन दर्शन में की जाती हैं वह भावों को विशुद्ध करने के लिए की जाती हैं। जब तक भावों की विशुद्धि नहीं होगी तब तक सारी क्रिया व्यर्थ है। तो भावों की विशुद्धि करने के लिए बाहर